तो हरियाणा सूबे में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है अब की बार? भाई सरकार तो मिली जुली हो सके है, जो निर्दलीय बनेंगे वो उनकी उम्मीद है ज्यादा बनने की, ना तो बीजेपी की ना कांग्रेस की। मतलब वो लटक पटक के बनाएगी और निर्दलीय ने साथ देना पड़ेगा। हाँ, निर्दलीय ने साथ देना पड़ेगा। निर्दलीय कोई फंड ना होता भाई साहब। अच्छा, वो एक राजनीति मारने का रास्ता ही है। वो रास्ता ही है, ठीक है। कल तक हुड्डा जी को करता था, आज हुड्डा जी को गालियां देते, ये कौन सा तरीका है उसका? ये तो वही बात है, 5 साल इंतजार और कर लेता, क्या फांसी आ रही थी उसको। तो बहादुरगढ़ विधानसभा के भाई एक और नए गांव में आगे हैं, बराई में, और आज जानेंगे बराई गांव के लोगों का क्या है मूड, किसको दे रहे हैं अपना आशीर्वाद, किसका इस गांव में जोर है, और क्या इस गांव की अभी तक समस्याएं ऐसी हैं जो दूर नहीं हुई हैं। क्योंकि हम काफ़ी गांवों में जाके पूछते हैं लोगों से, जल भराव एक मुख्य समस्या पाई गई यहाँ की। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ, ये कुछ बुजुर्ग हैं, महिला, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? राकेश पंडित जी। अच्छा, राकेश पंडित जी। मुच्छों वाला। राकेश पंडित जी मुच्छों वाले। पंडित जी महाराज, ये बताओ, बराई गांव में जितने प्रत्याशी अपने खड़े हैं बहादुरगढ़ विधानसभा से, आपके गांव से बाजी कौन मार रहा है? आपके गांव से, बराई से? हमारे से भाई अब अपनी किस्मत है, बाकी सब आदमी हर एक आदमी के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी हमारा पंडित जी ले सकता है इसकी बात, वोट। पंडित जी कौन? कोशे के, दिनेश कोशे के। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो बाकी तो आप अपने कर्म में जो जितने ले जाए, लेकिन बाजी मारता हुआ कोशे के नजर आ रहा है। कोशिश नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए, धन्यवाद पंडित जी। ये साधन नहीं पंडित जी होगा, पंडित जी की मेहर करो। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, सब देखो मेरी बात सुनो, अपनी किस्मत होती है। अपनी वोट का हर एक को अपना वो है। ये तो सरकार ने अधिकार दे रखा है। हाँ, अधिकार दे रखा है भाई, कोई कहीं दे। अच्छा, अब मैं कोशे की नहीं घेर रहा हूँ, जून की घेर दूं या किसी की भी घेर दूं, फिर भी ये कहेंगे कोशे की वोट घेरी आप। अच्छा, चलो, ये इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ लेता हूँ। जीत की हैट्रिक मार सकती बीजेपी अब की बार? नहीं भाई, इसमें नहीं कह सकते हम। अच्छा, हम नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। तो हरियाणा सूबे में किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है अब की बार? भाई सरकार तो मिली जुली हो सके है, जो निर्दलीय बनेंगे वो उनकी उम्मीद है ज्यादा बनने की, ना तो बीजेपी की ना कांग्रेस की। मतलब वो लटक पटक के बनाएगी और निर्दलीय ने साथ देना पड़ेगा। हाँ, निर्दलीय ने साथ देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। ताई राम राम। राम राम। क्या नाम है ताई? संतरो। ताई संतरो, वोट पड़ेंगी 5 तारीख न पूरे हरियाणा में, न्यू बता बराई में तो किसने जिता के काटो हो? हम तो जून ने लेवांगे काट का। 2 है जून ना भाई, हम तो राजेश जून ने लेवांगे। अच्छा, राजेश जून ने ले आओगे। चलो जी, धन्यवाद। आंटी राम राम। राम राम। अच्छा आंटी, आपने क्या लग गए बराई में तो कौन बाजी मारेगा? राजेश जून। अच्छा, राजेश जून ही दिख रहे हैं आपको। साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम साहब? मेरा धर्मवीर। अच्छा, धर्मवीर जी, आपके गांव के कुछ लोगों से बातचीत की, वे कह रहे हैं कि भाई इसने 2 लाख एक बार देगा, 2,51,000 एक बार देगा राजेश जून। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो समाज सेवा का रास्ता, ये राजनीति में जाने के लिए अपनाते हैं लोग बाग, क्या लग रहा है ये? मतलब आगे भी समाज सेवा करता रहेगा या खाली राजनीति में घुसने के लिए समाज सेवा कर रहा है? देखो, समाज सेवा तो भाई करता रहे, पहले भी कर रहे हैं, पर ईब के लोगों की नीति ये है बदलाव जाओ। बदलाव कब होगा कि 5 सीटिंग मिले राजेंद्र था, राजेंद्र कोई काम नहीं किया, जब दूसरा कोई कैंडिडेट अच्छा देखेंगे तो भाई वो में राजेश दिखा था, राजेश का रुझान बत्ती है लोगों का। तो क्या आपके कहने के मुताबिक मतलब राजेंद्र जून ने पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं करे बराई गाँव में? सामूहिक कार्य नहीं किया कोई भी। गाँव के रोड देख लो, सारे रोड कितना ठेगली बढ़ाई सारे अपने गड्ढे से, जब कितने भी एक ग्रांट गांव में को सामूहिक कितना गाड़ बना के गया हो, अगिया गाड़ बना दी वही एमएलए ने अपने उससे नहीं करा, सामूहिक कोई काम नहीं करे। हाँ, मंदिर में ही आया जब जरूर देगा, जब वोट मांगनी थी जब तो देगा पैसे। तो बहादुरगढ़ की सीट पे भी किसका वो दिखा है आपने, कौन बाजी मारता? भाई देखो, हमने इस दिक्कत से राजेश जून बत्ती बढ़त में से आगे भाई। और इसकी टक्कर किस तरह लग रही है? टक्कर तो भाई ऐसा है, शीला राठी भी हो जाए, यो तो तीसरे चौथे पर रह जाएगा। कौन? पंडित जी आ जाएगा। तीसरे चौथे पे कौन रह जाएगा? मुचला। लेकिन हमने काफी जगह सर्वे करा हुए कह रहे हैं मुचले तो डायरेक्ट टक्कर इसकी। ना ना ना, आपको ऐसा नहीं लगता? ना भाई, हमने अपने गांव में नहीं लगता।
अगी की ये का रुझान हो बत्ती वो सब के सपोर्ट रहे। अच्छा धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, क्या राम नाम है भाई साहब का? अजय नाम भाई। अजय अजय भाई, जैसे अंकल जी ने बताया मारता कि भाई 5 साल में राजेंद्र जून जी जो आपके विधायक थे वर्तमान में, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है अंकल जी। क्या सही कह रहे हैं अंकल? सही कह रहे हैं भाई। अच्छा, कोई भी मतलब काम आग ना देखता, यह है कमी है और कोई कमी नहीं। अच्छा, दूसरा एक, हम जिस भी गांव में गए हैं ना, काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई अपने कार्यालय में मिलते नहीं, दिल्ली निवास स्थान दिल्ली ज्यादा रहते हैं। यही बात सच्ची है भाई, 5 साल तक आगे ना देखते। अच्छा, दूसरा बात करें बराई की। बराई में ऐसी मूलभूत क्या समस्याएं हैं? कोई भी विधायक बन का हुआ है तो वो पहले उन कामों को पूरा करे, जैसे बारिश में कोई जल भराव है या कोई भी समस्या इस प्रकार की, क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? विधायक कोई भी है, हर गांव की है समस्या ये कोई बराई बराई की नहीं, हर बराई में भी है। हाँ, जैसे हमने कई गाँव में, कम से कम 15 गाँव में तो हमने सर्वे कर लिया। मुख्य और समस्याएं भले ही कोई अलग अलग हो, लेकिन जल भराव की समस्या हर गांव ने बताई है। पूरे हल्के में होती है, तो ये चलती रहती है। सरकार कोई भी हाले, ये बता दो किसे, पीछे बता दो, आगे बता दियो। तो इसका कोई निवारण तो होगा। बड़े बड़े देश में इंजीनियर हैं, सरकार के पास पैसे की कमी तो होती नहीं, इंजीनियर तो पहाड़ पर रेल चढ़ा दे हैं भाई। वोट लेकर हर कैंडिडेट गायब हो जाता है, बाकी मूंछला सबसे ज्यादा गायब हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अब जितने भी ये खड़े हैं इस समय बहादुरगढ़ विधानसभा से, इनमें से कौन सा जीत के और इस सूरत को बदल सकता है? ये सूरत को गामा मतलब सारे हम सब की मिली जुली है, बाकी जो शहर से निकालेगा वही जीतेगा। नहीं, जीतने की बात नहीं कर रहा, जो ये समस्याएं गाँव की, इनको कौन सा निपटा सकता है? इस बात का पहले कोई नहीं कह सकता जी। अच्छा, पहले कोई नहीं कह सकता। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? अनिल कुमार। अच्छा, अनिल कुमार जी, 10 साल से बीजेपी आपके हरियाणा में है, क्या लग रहा है ट्रिक मार जाएगी क्या? नहीं मारेगी। नहीं, कोई मतलब नहीं। इनेलो आ सकती है? नहीं और नहीं, इनेलो दूसरे नंबर। अच्छा, दूसरे पे इनेलो। इनेलो और मतलब हरियाणा पर नहीं, मैं हरियाणा की पूछ रहा था। हरियाणा की नहीं पता, बहादुरगढ़ में दूसरे नंबर पे। अच्छा, बहादुरगढ़ में दूसरे नंबर पर आपको शीला राठी जी दिखाई दे रही हैं, तो पहला स्थान किसका है? मूंछली राजेंद्र जून जी का। राजेंद्र जून। यानी कि आप भाई साहब की बात से सहमत नहीं है? राजेश जून बता रहे हैं, भाई साहब ने, अंकल ने राजेश जून ऐसा बताया। है, राजेश जून को तो सिक्के का काम है, अच्छा, जो बिकाऊ है वो देंगे। लेकिन आप जिसको सिक्के का और बिकाऊ कह रहे हो, उसी को ये लोग समाज सेवा बता रहे हैं। ना कहाँ की बताओ, ये तो समाज सेवा, कोई शिक्षा पर लगाया हो, कोई शिक्षा पर लगाया, कोई एम्बुलेंस लगाई हो, कुछ भी कोई भी बता दे, कोई भी लगाई हो। जैसे अंकल ने बताया कि भाई 2 लाख आपके मंदिर में पहले देगे थे, 251 अब देगे। देखो, पैसा तो मंदिर तो सब होता है, मंदिर एक हमारा नहीं होता, 36 बरादरी का मंदिर होता है। अच्छी बात है, कोई भी दो पैसा, वो अच्छी बात है। मंदिर एक आदमी से नहीं बनता, कभी भी सहयोग से बनता है। अच्छा भाई साहब, जो आपने बातें बताई और जो अंकल ने बातें बताई, ये भाई साहब उनसे सहमत नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? भाई सब के अपने विचार हैं। रही बात इलेक्शन की मंदिरों में देने की, इस टाइम पे तो जो लोग आएंगे वो दे के ही जाएंगे, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, ठीक है। बाकी कोई ये नहीं है कि समाज सेवी, इसको समाज सेवी अब तो होता है वोट लेनी है, दूसरे तरीके से सब कुछ गाड़ी में बिकाऊ बैठ जाते हैं। चाहे मैं भी बिक जाऊंगा, क्या पता मैं भी 2000 4000 ले रहा हूँ, मैं भी बैठूंगा 10 मिनट बाद, हो सकता है मेरा मन बदल जाए 2 मिनट में। यानी कि आप भी राजेश जी को, जो है राजेश जून जी को, समाज सेवी नहीं कह सकते? निर्दलीय कोई फंड ना होता भाई साहब। अच्छा, वो एक राजनीति में आने का रास्ता ही है। वो रास्ता ही है, ठीक है। कल तक हुड्डा जी को गुण करता था, आज हुड्डा जी को गालियां देते, ये कौन सा तरीका उसका? ये तो वही बात है, 5 साल इंतजार और कर लेता, क्या फांसी आ रही थी उसको? नहीं, वो तो 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल से इंतजार कर रहा था। कोई राजनीति ये ना है कि चुटकी में आ गई अपने हाथ में आ गई, कोई वो नहीं होती, जरूरी नहीं होता ये चीज। चलिए, धन्यवाद। राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम साहब? रविंद्र पंडित। अच्छा पंडित जी, चुनाव है 5 तारीख ने, बराई गांव में क्या लगे, किसका जोर ज्यादा है? ये तुम्हारे राजेश भाई का। अच्छा, राजेश भाई मतलब राजेश जून। राजेश जून। अच्छा, एक पंडित जी वहाँ बैठे थे, मूछले है, वे दिनेश को सिक्का बत्ती है। देखो जी, वो अपनी अपनी राय है सबकी। अच्छा है, हमारी राय में तो जो है। अच्छा, आपकी राय से दिनेश राजेश जून जी का ज्यादा है। हाँ जी। और मैं पूछ जूंगे भाई, अंकल ये बताओ, राजेश जून जी का बताया पंडित जी ने, राजेश जून जी के बाद में अगर उनको कोई टक्कर देने वाला है, पूरे बहादुरगढ़ की बात कर रहा हूँ, अगर भाई राजेश जून ने ये मानना था इसने टक्कर ही हो देश का है, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है? भाई बस तुलना होगी, बस 5-4 दिन बाद। जैसे पंडित जी ने तुलना कर दी कि भाई राजेश जून है, आप टॉप पर राजेश जून है। हाँ, तो टॉप पर राजेश जून। कोई से 2 बता दो, वे इनमें तो कोई सा टक्कर दे सकता है? कौन सा लेकर टाइम है, 1 हफ्ते का। अच्छा, आपको इसमें अंदाजा नहीं है अभी कोई? ना,
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है भाई साहब? बंटी। अच्छा बंटी भाई, आपको क्या लग रहा है बराई गांव में कौन बाजी मार रहा है आपकी बार? राजेश जून क्लियर। अच्छा क्लियर राजेश क्लियर तो। कुत्ती सारे गए। अच्छा और सेकंड नाम किसको दे रहे हो? सेकंड पर भाई कोई सही आ जाओ। अच्छा आपने तो राजेश जून तो मतलब हाँ, कोई सा हो फिर। हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी तो सब ले गए सब जाएंगे। ले थोड़ी थोड़ी जो पूरी लेके जाए सब पर हाँ हाँ राजेश जी ज्यादा है। राजेश। अच्छा अच्छा पप्पू जी राम राम। अच्छा भाई साहब ये बताओ, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी है, क्या लग रहा है आपकी बार जीत के हैट्रिक मार सके, तीसरी बार भी आ सका है? भाई मुश्किल है। मुश्किल है। तो अब की बार कौन सी सरकार दिख रही है? मुझे कांग्रेस से दिख रही अच्छा स्पष्ट बहुमत आता दिख रहा है या कुछ लटक पटक मामला रहेगा? ना स्पष्ट। स्पष्ट बहुमत। और अपने भराई गांव से किसका जोर ज्यादा लग रहा है? भाई बता चकुनिया मुकाबला हूँ लोग कहे जहाँ से चकोनिया का एक त्रिकोणिया? चकुनिया। अच्छा उस चकोनिया में किस किस के नाम है? इसमें राजेश जून हो गया, राजेंद्र जून हो गया, दिनेश कौशिक हो गया रे, या शिल्ला न फिर अच्छा जैसे एक दलाल खाप से है रमेश दलाल जी, बड़े पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सारी बातों के जानने वाले हैं, उनका कहीं नंबर नहीं है। भाई एक तो लेट उसने करया। लेट पर्चा भरा है। हाँ लेट पर्चा भी लेट तब भरया रे। आप अपनी आप भी बारी इकट्ठी करी। मतलब चुनाव मैदान में बहुत देर लगा दी उतरने में, जब तक पब्लिक अपना कहीं और मन बना चुकी। जो एक बात भी मन बना ले वहां से हटाना मुश्किल हटाना हो बहुत जाता है। मुश्किल हो। अच्छा चलिए धन्यवाद पप्पू जी। भाई बराई गांव में कुछ ये युवा बच्चे बैठे थे, इनसे भी एक बार चुनावी माहौल पर चर्चा कर लेते हैं, क्या गांव में कुछ कमियां हैं जो पूरी नहीं करा पाए वर्तमान विधायक, और किसका भी इनको जोर लग रहा है। छोटे भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। क्या नाम है? मेरा रचना हूँ भाई। अच्छा हर्ष भाई एक बात बताओ, बराई गांव में क्या लग रहा है, किसका जोर ज्यादा, चुनाव में कौन वोट ज्यादा निकाल सकता है? वही राजेंद्र जून कर देगा भाई। राजेंद्र जून कांग्रेस से जो है। हाँ अच्छा राजेंद्र जून जी 5 साल के कार्यकाल में अपने में यहाँ कितने बार आए हैं बराई गांव में? भाई एक भी ना आया लोग। और सीट भी वो ही काट देगा। हाँ ऐसा क्या जादूगर है भाई वो? भाई जादूगर तो चाहिए यार जो बंदा 5 साल में आया नहीं और सीट भी वही काटता दिखाई दे रहा है। वो चेहरा दिख रहा है कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा की बोल से भाई। अच्छा दीपेंद्र हुड्डा का कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव ज्यादा है। हाँ अच्छा छोटे भाई आपका क्या नाम है? राहुल भाई। अच्छा राहुल भाई एक बात बताओ, आपके बराई गांव में ऐसी मूलभूत क्या समस्याएं हैं जिन पर अब तक किसी भी सरकार ने या किसी भी विधायक ने कोई गौर नहीं करा, वो समस्याएं यूं की यूं है गाँव में? मोटी समस्या पानी की। पानी की मतलब निकासी या पानी पीने का? पीने का पानी। पीने के पानी की क्या समस्या है? भाई 10-10 दिन पानी ना आता, 12-12 दिन हो जा, महीना लेकर जा है। तो ऐसे में गांव के लोग फिर कहाँ से पूर्ति करते हैं पानी की? कितने तो पूरी दिन होती भाई, टैंकर गल है। अच्छा अच्छा पैसों के जो टैंकर आते हैं मोल के, वो मंगाने पड़ा है। ये मंगाने पड़े। और अब बात करें चुनाव की बहादुरगढ़ विधानसभा की, तो बहादुरगढ़ विधानसभा से जितने भी प्रत्याशी खड़े इनमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये जीत सकता है? राजेश जून बना होगा। अच्छा राजेश जून बना होगा, तो यानी कि आप इस भाई की बात से सहमत नहीं हो? बिल्कुल सहमत नहीं हम। आपको कैसे लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र के एक चेहरा दिख रहा है और गाँव के लोग वहीं जा सकते हैं ज्यादा। एक चेहरा थोड़ी काम करेगा यार। हाँ बिल्कुल। आदमी भी तो करेगा, वो कभी कहा खड़े ना होया काम में। हाँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो गांव में ही नहीं आया तो आगे क्या काम करेगा, इसलिए आप अब की बार बदलना चाहते हो? बिल्कुल बदलना चाहते हो, बदलाव है, संसार का नियम चाहिए हमें। अच्छा चलो धन्यवाद। छोटे भाई क्या नाम है? विशाल है जी। अच्छा विशाल भाई, अब की बार मैं बात करूं युवा साथियों की, जो युवा वर्ग है उनके क्या मुद्दे विशेष रहेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में जी बड़का की पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट है पिछले 10 साल तक। अच्छा क्योंकि ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन है हमारे गांव में कि कोई सरकारी बस आती है। अब तो कोरोना के बाद तो प्राइवेट व्हीकल रह गए, कोई ऑटो नहीं, कोई सेवा नहीं है। ठीक है। यानी कि जिसको भी यहाँ से शहर में जाना पड़ा है अपना कुछ भी लेने के लिए या कुछ भी जरूरत के लिए, तो जिसके पास अपना पर्सनल व्हीकल है वो अपने पर्सनल व्हीकल से ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो किसी ने खड़े रहो धूप में, कोई आ गया शर्माता को रोक ले तो रोक ले, बैठा ले जगह। कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। आज से 10 साल पहले था, वो भी जानबूझ के बंद कर दिया गया क्योंकि ना तो बच्चे अब बहादुरगढ़ जाते थे पढ़ाई करने के हाई स्कूल में या प्राइवेट स्कूलों में। क्या गाँव में कोई 12वीं तक का स्कूल है? नहीं,
अच्छा, 12वीं कोई तक। स्कूल ही नहीं 12वीं? नहीं है, सरकारी स्कूल है 10वीं थी। अच्छा, 12वीं तक का तो पहले स्कूल भी है। 12वीं तक था, उसकी बोर्ड हटा दिया 12वीं का, अच्छा। अब 10वीं तक है। और पढ़ाई को लेकर तो जी हमारे गांव का बिल्कुल वो कर दिया, भट्ठा बिठा दिया ये सरकार ने। कोई लाइब्रेरी वगैरह है गाँव कोई में? सरकारी लाइब्रेरी नहीं है जिससे बालक अपना बैठ कर आराम से शांति से पढ़ सके। जाओ भाद्रगढ़ 100 रुपये खर्च कर आओ, कोई गरीब बालक हो उसको कितना जाओ पढ़ने। हाँ, और वो जो वैसी लाइब्रेरी उनकी तो हजारों रुपए फीस भी होती है। हाँ, 1000-2000 फीस भी है, और आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, डेली का बालक का खर्चा भी चाहिए। तो लगा लो गरीब मानस नहीं पढ़ सकता, और गरीब की नौकरी है ही नहीं। अच्छा, और अच्छा, अब भाई छोटे भाई हम बात करें गांव में चुनाव के माहौल की, तो यहाँ ज्यादा जोर लोगों का किसको दिख रहा है कि किस पे हाथ टेक रहे हैं अब की बार? अब की बार जी देखा जाए तो कांग्रेस का ही जोर है यहाँ इस गांव में आपके में? हाँ, और दूसरे नंबर पर राजेश जून, और कहीं ना कहीं दिनेश कौशिक जी का भी पूरा जोर है। मतलब राजेश जून और कांग्रेस तो आमने सामने है, और तीसरे नंबर पर कहीं ना कहीं दिनेश कौशिक जी का भी दिख रहा है आपको। ये भाई टैंकर पे एक भाई जो है पानी भर रहे हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम क्या नाम भाई साहब? दिनेश भाई साहब। अच्छा दिनेश भाई, टैंकर से पानी भर रहे हो, गांव में सप्लाई का पानी नहीं आता क्या? भाई मीठा पानी नहीं आता सप्लाई का भाई, टूटिया पानी वैसा आता है, वो टैंक का जो बर्तन धोने के लिए काम आता है, वो बढ़िया नहीं आता। तो ये जो पानी का टैंकर है, ये मतलब सरकार यहाँ भेजती है या प्राइवेट भाई साहब? ये प्राइवेट मिल जाए, इसका बिल आता है इसका 250 रुपये महीना। अच्छा, आपको पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी। तो सप्लाई ना आने का क्या कारण है? गांव में सप्लाई क्यों नहीं है? सप्लाई जी वैसे आरओ की नहीं है, वैसे सप्लाई है और 2 की, वो पीने लायक नहीं है पानी? नहीं पीने लायक नहीं पानी। अच्छा भाई साहब, बराई गांव में पानी की दिक्कत हमने पीछे भी पूछा, आप बता रहे हो पानी की दिक्कत है, और ये हमने बिल्कुल अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में कौन सा प्रत्याशी जीत जा जो आपकी समस्या का समाधान कर सका है? देखो भाई साहब, काफी बन चुके हैं, सब ने बोला था, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा अभी तक। ठीक नहीं, है? वो तो पीछे की बातें हो गई, अब करंट में मैं कह रहा हूँ जो ये प्रत्याशी देखो भाई साहब, हम ये जानते हैं जो भाई साहब करेगा वही अच्छा है। ठीक है ना बड़े भाई साहब, ये कहते हैं ना, जो विधायक आते हैं वही सब वादा करते हैं, लेकिन कोई निभाता नहीं बात को। तो आपको अभी मतलब विश्वास भी उठ चुका है कि भाई ये जो खड़े हैं इनमें भी पता नहीं कोई कर पाओगा या नहीं कर पाओगा? बिल्कुल बड़े भाई साहब, कोई विश्वास नहीं इस बात होगा। अच्छा, दूसरी बात हम करें चुनाव की बराई गांव में, तो बराई गांव में किस कैंडिडेट का भाई साहब आपने ज्यादा जोर लग रहा है? भाई इसमें तो भाई राजेश जून का उसका लग रहा है, ये नहीं अपना विधायक वो मेडिकल वाला, क्या नाम उसका? राजेश जून ही राजेश। मेडिकल वाले? हाँ राजेश जून। और इनकी टक्कर में कौन सा लग रहा है राजेश जून की? ये मुथला ही है जी। राजेंद्र जून जी। हाँ जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। छोटे भाई क्या नाम है? आशीष। अच्छा आशीष भाई, मतदान करते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो अब की बार बराई गांव में क्या लग रहा है? बोर्ड वोर्ड तो काफी सारे नेताओं के लग रहे हैं, किसका ज्यादा जोर चल रहा है गांव में बराई में? जी वैसे तो राजेश जून जी का सबसे ज्यादा चल रहा है। और राजेश जून की टक्कर में बहादुरगढ़ में कौन दिख रहा है, कौन टक्कर देता है? बहादुरगढ़ में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपने राजेश जून बताया तो उसको टक्कर भी कोई देता दिखा जा रहा है, क्लियर जीत रहा है राजेश? जी उसको टक्कर दे रहे हैं इनेलो की वो शीला राठी जी। अच्छा भाई, हरियाणा के गांव में ना एक बड़ी खूबसूरत बात होती है कि जो आदमी रिटायर हो जाते हैं, अपने बुजुर्ग आदमी हैं, वो हर गांव में आपने कई कई बैठक पाऊंगी, उन्हीं बैठकों में अपना टाइम पास का एक जरिया ताश खेलना, बात करना। तो यहाँ ये एक बैठक है बराई गांव में, दयानंद पहलवान जी हमारे ताऊ जी पीछे बैठे हैं, तो यहाँ के बुजुर्गों से चर्चा करेंगे चुनाव पे, किसका गांव में ज्यादा माहौल है और कौन इनको जीतता दिखाई दे रहा है बहादुरगढ़ से, और गांव की क्या मूलभूत समस्या है जिन पर अभी तक सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। तो बात करते हैं। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी। क्या नाम आपका? बलवान सिंह। अच्छा ताऊ बलवान, आवाज तो बड़ी कड़क है, देसी खा रहा पुराना ना बस 84 का होया। ओए होए भाई, 84 में देख गजब फिजिक देखो ताऊ की। अच्छा ताऊ न्यू बताओ, ये तो मैंने ऐसा लग हूँ गोड़ मोड़ ही बात कर रहे हो मेरे ताऊ। हाँ, और तेरी आवाज तो मैंने ऐसा लग खुल के कति जो मैं पूछूं बताओ होगा। बराई में किस पर टेक रखा लोगों ने? राजेंद्र जून पे। राजेंद्र जून जी पे? हाँ जी। अच्छा राजेंद्र जून पे तो एक सवाल मेरा और बन गया है,
अगर राजेंद्र जून पिछले 5 साल विधायक रहा है थारा, आपके गांव में कई बार आया है? गांव में कई बार आया। तो दूसरी बात बताऊं, बीजेपी की वजह से बनाए पाचे बढ़ाई का चुबर एक भी सड़क जो बनी हो तो वह बता दो। हाँ नहीं, ये तो हमने पीछे भी जैसे लोगों से बात करते आ रहे हैं तो सब ने एक बात मुख्य ये बताई है, अगर भाई जो शहर से जोड़ती है हमें, जो हमारे गांव की सड़क जितनी भी हैं उन सब का 10 साल पहले बनी थी, अब तक कोई भी मतलब सारी टूट रही, कोई बनानिया है नहीं। शहर की नहीं, गांव ते गांव जोड़ से मैं वो बिना बन रही नो की नो बड़ी अच्छा, दूसरा हमने पीछे देखा पानी जो है टैंकरों में से लोग कैन वैन भर के ले जा रहे, पानी की सप्लाई भी नहीं है क्या? पानी की सप्लाई से वो पानी की सप्लाई आवे से आसोद होके उसने लोग यूज करें से ठुठी आवे से, मतलब पीने में यूज हो है, पीने में यूज वो नहीं होता। हाँ तो पीने के पानी की तो एक समस्या मुख्य है गाँव में, ये तो कई साल से। तो क्या लग रहा है आपकी बार राजेंद्र जून के पास फिर पंचायत लेकर आपके सरपंच वगैरह कोई गया नहीं है कि भाई पानी की कोई समस्या दूर करो? कोई ना जाता कि ताड़ सरपंच से बने से अकबर बादल जाओ उससे। अच्छा, मतलब लोगों की समस्याओं को सुनने में कोई नहीं, दिलचस्पी नहीं रखते बनने के बाद। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका क्या नाम ताऊ? राजेंद्र। अच्छा ताऊ राजेंद्र, आपने के लाग जो ताऊ बलवान ने कही ये बात है अग भाई राजेंद्र जून जी बाजी मार सका है गांव से या बहादुरगढ़ से, आप उससे कितना सहमत हो? सहमत है, वो जीतेगा। अच्छा, आपको भी मतलब ताऊ जी की बात में दम लग रहा है? गारंटी के साथ जीतेगा। और जीतने के बाद में जो ये जैसे पानी की सप्लाई की मुख्य है, ये तो एक जीवन है, जल ही जीवन कहते हैं। बोलो। 2005 में यो विधायक बनाया था, जब हमारा एक सरपंच था आजाद। अच्छा जी। उसने पानी की शुरुआत करी थी ठेकेदार द्वारा। अच्छा जी। फिर उसके बाद में इस तरह हमने कहा सुनी करके, अरे मुख्यमंत्री हुड्डा था उस टाइम, गुड़गांवे वाली नहर में हमने मौका दबवाया और वो नहर में दो पानी सप्लाई चालू होगी। तो जिस समय वो पानी चालू है उस समय वो पीने योग्य था? हाँ, उस टाइम पर पीने योग्य तो नहीं था, पर उसमें ये था जो हमारे डिग्गी बनी है ना, उसमें फिल्टर होगा होता, जग्गी माते फिल्टर हो जाता, काम चल जाता। पर ई विसा हो गया, जगह जगह आसोदे में पाइप घसोलिए, जड़े पाइप घसोले हैं तो गंदा पानी तो लीकेज होगा, वो आओगा, वो पीने का कम सही है। आरओ लगवा रहे हैं लेकिन आरओ भी खराब हो जाए 6 महीने में, साल भर में, ठीक है। बाकी पानी की समस्या तय पे हुड्डा साहब आए थे, उनने कही से अब भाई तारा परमानेंट गैस सप्लाई सीधी करूंगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग ये विश्वास दिखा रहे हो कि एक बार राजेंद्र जी पे फिर हम मतलब भरोसा जताओ है, और सूबे में जो है सरकार आ जाए कांग्रेस की, तो ये पानी की समस्या रोग भी काट सके हैं। जो हुड्डा साहब ने जो रोड कटवाए थे ना, ये बनवाए थे, वैसे तो सेंटर की एड होती है, ठीक है, लेकिन फिर उसकी रिपेयर तक जो है ना हमारे PWD ये जो महकमा यो करे है। ये जो 10 साल तक हमारी जो बीजेपी की सरकार थी ना, इसमें एक रोडी भी की टूट गई ना, तक सोचरी कच्ची रोडी तो भरते, कच्ची रोडी भी ना भरी। एक तो सब मेन कारण तो यो है कि न कदे कुछ कराया कोई नहीं 10 साल में। राम राम जी। राम राम भाई। आपका क्या नाम भाई साहब? सतीश कुमार। अच्छा सतीश जी, आप ये बताओ, मैंने सुना है अभी आपके गांव में जब आया, रवि जी हैं बीजेपी से पार्षद आपके गांव में, लेकिन बीजेपी का कुछ इतना मैंने प्रभाव गांव में दिख नहीं रहा है, क्या बात है, उसकी क्या कारण है? काम ना हो रहे भाई एक भी बीजेपी के राज में। आपके गांव में बीजेपी का पार्षद होने के बावजूद भी काम नहीं करा पाए? नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा जी, आपको क्या लगता है आपके गांव की मूलभूत समस्या, जैसे पानी बताया, मुख्य समस्या पानी है, सप्लाई का पानी नहीं आता, टैंकरों के द्वारा मंगाना पड़ा, उसके भी लोगों ने पैसे देने पड़े हैं, तो अभी कौन सा ऐसा विधायक जीत का आस जो इस समस्या का समाधान कर पाओगा? इसमें जी कांग्रेस की सरकार आने लग रही है और राजेंद्र जून निष्पक्ष और साफ सुथरा एमएलए है, सबसे मिलकर चलने वाला है और वो ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा जी, और बात करूं आपके बराई गांव की, तो काफी जगह तो जैसे लोगों ने राय दी है कि राजेश जून का भी बहुत जोर है, टक्कर है, तो आप उस बात से कितना सहमत है? देखो जी, वो तो उनके जो उसके पास जाते हैं उनको क्या दिया गया है
ये तो है उस तरह की बात। अच्छा जी। जो साफ सुथरी वोटिंग होनी चाहिए उसके अनुसार अगर देखा जाता हमारे यहाँ उसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, आपकी दृष्टि से तो मतलब जून साहब जो है राजेंद्र जून साहब बिल्कुल साफ सुथरे एमएलए हैं, पहले भी रह चुके हैं 2 बार, एक बार बीच में हार गए थे, एक बार फिर अब पिछले पीरियड में रहे हैं, अब फिर चुनाव आ रहा है। उसके पास जाते हैं तो हर समस्या का समाधान वो करने की कोशिश भी करते और वही बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं, और वो ही बाजी मारेंगे जी। और हमारे गांव में भी उसी का जोर है। चलिए, धन्यवाद। तो भाई ये देखा आपने बराई गांव के लोगों के अपने विचार, किसका ये साथ दे रहे हैं, क्या क्या इनकी मुख्य समस्याएं थी। और मुख्य समस्या कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ मुख्य समस्या है एक पानी की। पानी सप्लाई का आता जरूर है लेकिन वो पीने लायक नहीं है। जो पीने का पानी है वो ये टैंकरों के द्वारा पूर्ति करते हैं पैसे देकर। तो कोई भी 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, विधायक चुना जाएगा, कोई भी विधायक बन के आता है तो हम चैनल के माध्यम से बराई गांव की आवाज पहुंचा रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या को जरूर आप एक बार आके देखें। यदि आपको वीडियो भाई ये अच्छा लगा हो, अच्छा हाँ, एक मुख्य समस्या और बताई इन्होंने, जितने भी गांव को गांव से कनेक्ट करते हैं या गांव को शहर से कनेक्ट करते हैं जो रोड, वो कनेक्टिविटी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, टूटे हुए रोड है। तो भैया वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर कर देना। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप सबके पास होते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देना। तो भाई मैं इस वीडियो को अब यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने साथी गौतम के साथ। जय हिंद, जय भारत।